अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम वेलकम। अच्छा अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा जनाब, आज हम उस वीडियो पे आ गए हैं जिसका सबको इंतज़ार था कि यार स्टॉक प्रोडक्ट तो चलो मिल ही जाते हैं, इनकी सोर्सिंग कहाँ से कर सकते हैं, कौन कौन से सप्लायर हैं जहाँ से हम सोर्सिंग कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी मैं बैठ के ना एक शीट बना रहा था। ये शीट आप सबको दी जाएगी जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं ना, पेड एक्सेस। ये अगर वीडियो मैं यूट्यूब पे भी डालता हूँ तो ये जनाब जो शीट है, एक तो शीट ये है मैं बना रहा हूँ कि टेक्सटाइल का जितना स्टॉक है ना हमारा, उस सब की शीट बनेगी। क्योंकि ना हमारी जो बेसिक शीट थी ना, वो उन लोगों को समझ नहीं आई। समझ आई है पर उसमें इश्यूज़ ये थे कि जो ये साइज़ है ना, इसकी आगे से 10 वेरिएशंस हैं, 10 डिफरेंट कलर्स हैं। अब फ़र्ज़ करें ब्लैक कलर में ये साइज़ नहीं है, वाइट कलर में ये साइज़ नहीं है, तो थोड़ा मुश्किल हो रहा था सबके लिए ना, कि हम किस तरह मैनेज करें, रोज़ आके देखें, हज़ार लिस्टिंग्स हैं, ज़ाहिर-सी बात है वेरिएशन थाउज़ेंड्स में चली जाएँगी ना, कौन-सी वेरिएशन इन स्टॉक है, कौन-सी वेरिएशन आउट ऑफ स्टॉक है। तो अभी हम ये शीट बना रहे हैं, जिसमें ना बेसिकली लिखा हुआ है लेफ्ट पे कि यार ये ग्रीकी है, मतलब ये वाला ग्रीकी, ठीक है? और उसकी ये सारी वेरिएशंस आगे लिखी हुई हैं, देख लें यही वेरिएशंस हैं। और आगे जनाब उस वेरिएशन का ना कलर है, सबसे पहला सिल्वर कलर, ठीक है? मतलब ये साइज़, इस साइज़ का ना सिल्वर कलर, सिल्वर कलर में या कह लो कि ये जो साइज़ है ना, इसमें कौन-कौन सा इन स्टॉक है, आउट ऑफ स्टॉक है, वो सारा अपडेट होगा लाइव यहाँ पे। आगे कॉस्ट लिखी हुई है उसकी कि ये वाला सिल्वर ब्लैक का जो ग्रीकी मॉडल है, वो 40/60 वेरिएशन जो है आपको इतने की मिलेगी टोटल, शिपिंग प्लस ये। एक आगे रेट लिखा हुआ है, हैंडलिंग टाइम लिखा हुआ है, इन स्टॉक है, आउट ऑफ स्टॉक है, आगे कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे आप बेच सकते हैं, आइटम नंबर क्या है, उसका ईबे का लिंक। मतलब ये शीट इतनी आसान, और मैं आसान कर दूँगा कि सारों के लिए ना, ये लाइव शीट होगी, व्यू ओनली होगी, सबको एक्सेस दी जाएगी, और ये रोज़ ब रोज़ हमारी ऑटोमैटिक चेंज होती रहेगी। कौन-सी चीज़ आउट ऑफ स्टॉक है, कौन-सी इन स्टॉक है। आपने बस अपनी डेली रूटीन में आके बस ये करना होगा कि चेक करना है, ऊपर से शुरू करना है ना, कि यार सिल्वर ब्लैक है ना जो कलर, ये ग्रीकी मॉडल का, ठीक है? उसमें कौन-सा मॉडल जो वेरिएशन है वो इन स्टॉक है, आउट ऑफ स्टॉक है। बस अपने टिकटॉक पे, ईबे पे जाके ना अपडेट कर दो। क्योंकि बहुत सारे लोग थे, वो कह रहे थे यासिर भाई अब ये भी हमसे नहीं ना होता। हालाँकि ये आपको खुद करना चाहिए, बट ये है कि चलें हम नाइस इनफ, हम लोग अच्छे हैं। तो ये है कि हम इसको ऑटोमेट कर देंगे आप लोगों के लिए, कि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। तो बस आपने आके बस रोज़ चेक करना होगा कौन-सी चीज़ इन स्टॉक है, कौन-सी आउट ऑफ स्टॉक है। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, दूसरी शीट इसमें ना एक सेक्शन मैंने ऐड किया है। ये शीट में ही ऐड होगा, सबको मिलेगा। इसमें सारे सप्लायर्स के मैंने नाम लिखे हैं, जिनके साथ मैं पर्सनली ज़िंदगी में काम कर चुका हूँ। स्टॉक का काम, उनसे स्टॉक खरीदा है या चाहे उनसे हमने ड्रॉप शिप किया है, सारा मैंने सप्लायर्स के नाम लिखे हैं, आगे उनकी वेबसाइट्स का नाम लिखे हैं। आगे मैंने ना पर्पस लिखा है कि यहाँ से आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं। इस तरह जी, हम चूँकि ये वीडियो है हमारी स्टॉक के ऊपर ना, कि जो स्टॉक की हंटिंग हमने सिखाई है अपने प्लेटफ़ॉर्म के पिछली वीडियो में। अगर ये वीडियो यूट्यूब पे आप देख रहे हैं, तो आपको अगर प्रॉपर हंटिंग वगैरह या बाकी सारी चीज़ें सीखनी है, तो उसके लिए आपको हमारा प्लेटफ़ॉर्म जॉइन करना पड़ेगा, ई-कॉम विद यासिर, जिसकी 5000 पीकेआर पर मंथ फ़ीस है। और आप मेरे व्हाट्सएप या कम्युनिटी पे मैसेज करें मुझे, हमारा कम्युनिटी जॉइन करें, मैसेज करें, तो मैं आपको पेमेंट लेके एक्सेस दे दूँगा। इफ दिस वीडियो इज़ ऑन यूट्यूब, तो आपके लिए भी यही है कि जनाब आपके लिए सारे सप्लायर्स हैं, ट्रस्टेड हैं, होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स नहीं है इनमें से कोई एक बंदा भी। और ये सारे के सारे जो है ना होलसेल या मतलब रिटेलर भी कह सकते हो, टीमू, अली एक्सप्रेस वगैरह को। बट ये है कि यहाँ से लोग ड्रॉप शिपिंग हो रही है, दबा-दबा के हो रही है। जेम इम्पोर्ट्स पे हम चलते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपने आइडेंटिफ़ाई करना है कि आपका, अगर तो सबसे पहली चीज़ कि आपका ऐसा कोई प्रोडक्ट है, जो आपने पहले से फाइनलाइज़ कर लिया है, जो हमने पिछली वीडियो में देखा है कि आपने किस तरह प्रोडक्ट फाइनलाइज़ करनी है, कि अब मैंने इसका सोर्स निकालना है। पहले तो हम चलते हैं अलीबाबा पे, ठीक है? स्टार्ट हम अलीबाबा से करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक प्रोडक्ट मैंने फाइनलाइज़ किया था पिछली वीडियो में, लिंट रिमूवर, ठीक है? इलेक्ट्रिक लिंट रिमूवर हमने एक फाइनलाइज़ किया है। अलीबाबा पे जाके आपने सिंपली अपना अकाउंट बना लेना है, साइन अप कर लें, जैसा मेरा लिखा आ रहा है हाय हसनैन। आपने जनाब इसको ना साइन अप कर लेना अपनी फ़ेसबुक के साथ, अपनी जीमेल के साथ, जैसे-तैसे करके। आपने प्रोडक्ट सर्च किया लिंट रिमूवर इलेक्ट्रिक, ठीक है? अच्छा, अब आपको डिफरेंट सेलर नज़र आएँगे। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि लेफ्ट साइड पे जो फ़िल्टर्स हैं ना, फ़िल्टर्स में आपने ऐड करना है अली बाबा गारंटी और ट्रेड एश्योरेंस और वेरिफाइड सप्लायर। अच्छा, मैं आपको ये बताता हूँ, ये तीनों क्या हैं? वेरिफाइड सप्लायर वो है, यहाँ पे लिखो सप्लायर्स विद क्रेडेंशियल्स एंड कैपेबिलिटीज इंस्पेक्टेड एंड वेरिफाइड बाय थर्ड पार्टी कंपनीज। मतलब ये वो सप्लायर हैं जो अच्छे खासे अरसे से अली बाबा पे काम कर रहे हैं, एक रेप्यूटेबल कंपनी है अली बाबा ने, और अली बाबा की जो एजेंसीज हैं उन्होंने इस सप्लायर को जाके विजिट करके इनकी एक एक चीज़ चेक करके इनको वेरीफाई किया है। मतलब कोई एरा गैरा तैरा के नहीं बैठा हुआ अली बाबा पे, ठीक है? सबसे पहली तो ये चेक लाजमी।
दूसरा होता है जी ट्रेड एश्योरेंस। ट्रेड एश्योरेंस कहते हैं जी बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका और आपके बायर के दरमियान कि अगर कोई भी हैंगी-फैंगी होती है ऑर्डर में, तो जो है अली बाबा उसकी फुल ज़िम्मेदारी लेगा। आपकी जो भी टर्म्स ब्रेक हुई हैं, उस टर्म्स को वो अली बाबा पूरा करेगा, आपको पूरे पैसे वापस मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक बंदे से ऑर्डर करता हूँ 10,000 की इन्वेंटरी, अली बाबा पे मैं पे करूँगा। अली बाबा का ना ट्रेड एश्योरेंस पेमेंट लिंक बनता है। अली बाबा के अंदर मैं आगे आपको बताऊँगा। ठीक है? ट्रेड एश्योरेंस पेमेंट लिंक बनता है। आप ट्रेड एश्योरेंस पेमेंट लिंक के थ्रू पेमेंट करते हैं। वो अली बाबा को पता होता है आपने पेमेंट की है, किस चीज़ के लिए की है, क्यों की है। अगर तो वो सेलर हमें चीज़ें डिलीवर नहीं करवाता, लेट डिलीवर करवाता है, फ्रॉड कर जाता है, 100 की जगह 2 50 आइटम भेज देता है। आपने सिर्फ़ अली बाबा को बताना है, सारे के सारे पैसे आपके वापस आते हैं। ये समझ लो बेसिकली पेपाल इन अ वे। आपकी गारंटी है ना अली बाबा पे, ये बंदा मैनू फ्रॉड नहीं करनेगा। ये उसके 2 हैं, वेरिफाइड सप्लायर और ट्रेड एश्योरेंस के चेक्स। तीसरा है जी अली बाबा गारंटी। अली बाबा गारंटी होती है जी सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स हैं विद गारंटी ऑन टाइम डिलीवरी बाय शेड्यूल्ड डेट्स एंड मनी बैक फॉर ऑर्डर इश्यूज़। अली बाबा गारंटी आप ना भी टिक करें मैटर नहीं करता। अली बाबा गारंटी बेसिकली ये है कि अली बाबा बंदे की ना गारंटी लेता है कि अगर आप इस सप्लायर से कोई चीज़ मँगवाओगे ना, अगर वो कहता है 10 दिन में आपको डिलीवर होगी, 10 दिन के अंदर आपको डिलीवर होगी वरना हम आपको पैसे वापस करेंगे। अगर कोई भी लेट ऑर्डर होता है उसके अली बाबा ज़िम्मेदारी लेगा। तो ये आप चेक ना करें क्योंकि ना बहुत सारे सप्लायर इससे फिर निकल जाएँगे क्योंकि हर सप्लायर आपको जल्दी आइटम नहीं पहुँचवा सकता। ठीक है? आपने मेक श्योर करना है वेरिफाइड सप्लायर ट्रेड एश्योरेंस जो है ना ऑन है। हमने हमें प्रोडक्ट चाहिए था लिंट रिमूवर इलेक्ट्रिक, हमें यही एग्ज़ैक्ट प्रोडक्ट चाहिए था, ठीक है? अच्छा अब इसमें ना डिफरेंट सप्लायर्स आपको नज़र आना शुरू हो जाएँगे, ठीक है? अब एक सप्लायर है, वो कह रहा है मिनिमम ऑर्डर ही 1500 पीसेज़ आपने मेरे से करने हैं, वो बात ही नहीं करेगा आपसे 1500 पीसेज़ से नीचे। उसने एमओक्यू अपना सामने रखा हुआ है। इसने कहा है जी मिनिमम ऑर्डर 49 पीसेज़ है हमारे, पर प्राइस इसकी कम है, ठीक है? नीचे देखें लिखा आ रहा है वेरिफाइड सप्लायर, अगर आप हॉवर करें ना वेरिफाइड के बैच के ऊपर, तो आपको नज़र आता है उस कंपनी का नाम, 6 साल से वो सप्लायर हैं अली बाबा के ऊपर, ठीक है? सप्लायर असेसमेंट प्रोसीजर्स हैं और सारा कुछ बेसिकली ना ये थर्ड पार्टी ने वेरीफ़ाई किया हुआ है इसको। अगर कोई भी सप्लायर 2-3 साल से ज़्यादा अली बाबा पे सर्वाइव कर चुका है ना, तो वो एक अच्छा रेप्यूटेबल सप्लायर है, आपको फ्रॉड नहीं होगा और वेरीफ़ाइड का बैज भी उनको इसीलिए मिला हुआ है, ठीक है? अच्छा, अब डिफरेंट सप्लायर डिफरेंट चीज़ें जो है ना आपको दे रही हैं डिफरेंट प्राइसेज़ के ऊपर। और ये सीई सर्टिफ़ाइड है, ये देखो सीई सर्टिफ़ाइड, सीई सर्टिफ़ाइड, सीई सर्टिफ़ाइड होता है, कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ें अगर आप मँगवाते हैं या सेल करते हैं ना या अपनी मैन्युफैक्चरिंग आपने करवानी है, तो उनके कुछ डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, सर्टिफ़िकेट्स होते हैं जो आपको लाज़मी चाहिए होते हैं। तो आपने सप्लायर से ये चीज़ पूछनी होती है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स हैं इस चीज़ को इम्पोर्ट और सेलिंग करने के लिए मुझे रिक्वायर्ड होंगे टिकटॉक, ईबे और कस्टम्स के लिए, मुझे क्या वो सारे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे भी कि नहीं? मैं आगे आपको बताता हूँ। ठीक है? पहले तो हमने ये मेक श्योर कर लेना है कि इनमें से कौन-सा सप्लायर जो है ना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है? जैसे ये सप्लायर है, 13 साल से बैठा हुआ है, मेरे पे अगर होता ना मैं इन 13 साल वाले के साथ जाऊँगा, ठीक है? चूँकि बहुत ज़्यादा इसकी एक मतलब सेलिंग हिस्ट्री है अलीबाबा के ऊपर। पर ये है कि आप तीनों को ना खोल लो, जो सर्टिफ़ाइड है ना इनको खोल लें आप, नीचे आएँ, आप इन्हें भी खोल लें, सारों को खोल लो, ठीक है? जितने आपको नज़र आ रहे हैं ना इनके सप्लायर्स हैं जो, आप उनको बारी-बारी ओपन कर लें, ठीक है? आपने ना इन चीज़ों पे नहीं जाना कि सामने क्या लिखा है, ऊपर एमओक्यू क्या लिखा है, एमओक्यू क्या नहीं लिखा, डज़न्ट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। आपने सिर्फ़ बारी-बारी जाके चैट करनी है, चैट पे क्लिक करो, ये कह रहा है लॉगिन एक्सेप्शन, कन्फर्म। अच्छा, आपने करना है चैट, ठीक है? आपके सामने ना एक मैसेंजर टाइप की चैट खुल जाएगी, जिस तरह वो नहीं खुलती फेसबुक की। मेरा अगर ये लोड हो जाता ना आज मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, मैंने ना अभी लॉग आउट करके लॉगिन किया है, मैं आपको बताता हूँ। आप चैट नाउ पे क्लिक करें ना, आपके पास ना इस तरह की चैट खुल जाएगी, ठीक है? अब इनके चैट जो भी खुलेगी ना, ज़्यादातर आपको इस तरह के एक डैशबोर्ड आएगा कि बेसिकली एफएक्यूज़ नहीं होते, जो ऑटोमेटेड एफएक्यूज़ हैं, ये वो सारे हैं। व्हिच पेमेंट मेथड डू यू एक्सेप्ट? ये बेसिकली वो कॉमन सवाल हैं जो लोग इनसे पूछते हैं ना, उन्होंने खुद ही जवाब दे दिए इनके कि अगर आप क्लिक करो ना यहाँ पे, व्हिच पेमेंट मेथड डू यू एक्सेप्ट? तो ये ऑटोमैटिकली देखिए उसका जवाब आ जाएगा कि हम जो है ना ये फलाना-फलाना पेमेंट मेथड जो है ना एक्सेप्ट करते हैं बट लेट मी चेक। अच्छा, ये लिखा हुआ है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू शिप टू माय एड्रेस? क्योंकि लोग इनसे ये सवाल पूछते हैं तो उन्होंने जनाब वो ना ऑटोमेट कर दिए हैं जवाब। फॉर इंटरनेशनल शिपिंग इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट क्वांटिटी, डिलीवरी एड्रेस फॉर अ स्पेसिफिक एस्टीमेट, प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स। आपने इन जो है ना चीज़ों में नहीं पढ़ना। आपने बेसिकली करना क्या है, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक ईबे का ना अकाउंट खोल लेता हूँ। मैं आपको बताता हूँ करना क्या होता है हमने, ठीक है? मैंने जाना है ईबे के ऊपर लिखना है लिंट रिमूवर। अब ये ना हो कि मेरे लिंट रिमूवर की वीडियो देख के ना जाके लिंट के प्रोडक्ट्स निकालना शुरू कर दे और मेरे भराओ इस पे नहीं जाना। ये मैं सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल थी जो मेरे दिमाग में घूम रही थी। अच्छा, फ़र्ज़ करें हमारा ये वाला प्रोडक्ट था, ठीक है? तो आपने इसकी लेनी है ये पिक्चर, आपने करना है सेव।
ठीक है? इस तरह आप 2-4 पिक्चर्स लें इसकी, इसको सेव करें। इस तरह करके ना आप अच्छी पिक्चर्स लें जो मतलब हैं जो नज़र आती हैं ना प्रॉपर जिसमें प्रोडक्ट नज़र आ रहा है। इस तरह पिक्चर्स लें, ठीक है? और आपको अब पता है कि मेरा जो कंपैरेटर है ना, जो आपने मैंने वीडियो में सिखाया सारा कि आपने किस तरह इसको सर्च करना है। आपको पता है कि मेरा कंपैरेटर जो है 685 का बेच रहा है। मैं अपने एडमिन टूल्स में जाके कैलकुलेटर में चेक करता हूँ, ईबे यूके। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि आपका जो कॉम्पिटिटर है, आपने जो रिसर्च की है, उसके मुताबिक वो बंदा 685 का बेच रहा है, ठीक है? आपने ज़ाहिर-सी बात है उसको कम्पीट करना है तो आप 680 का लगाओगे बेचने के लिए, या आप अपना एनालाइज़ कर रहे हो प्रोडक्ट को ना कि मुझे कितनी अगर आइटम की कॉस्ट पड़े, तो मैं इसको कामयाब हो सकता हूँ, ठीक है? आपने कोई भी सप्लायर से जाके बात करने से पहले ना अपनी कैलकुलेशन कर लेनी है कि भाई मुझे ये आइटम चाहिए, इतने का मिले तो मुझे प्रॉफ़िट है। अब मैं आपको रियलिस्टिक बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक प्रोडक्ट है 685, ठीक है? आपको करंटली मिल रहा है 5 पाउंड का, ठीक है? और आपको 1 पाउंड का प्रॉफ़िट हो रहा है। आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, कहीं न कहीं से आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, आपको 5 का प्रॉफ़िट हो रहा है। आपने अब क्या है यार इसके ना ऑर्डर्स बहुत आना शुरू हो गए हैं महीने में। मैं इसका अपना सप्लायर निकालता हूँ कि 10, 15, 20 आइटम्स जो है ना मैं मँगवा लेता हूँ इसके। अच्छा, आपने अब मेक श्योर करना है कि अगर आप स्टॉक का काम कर रहे हो तो आपकी ड्रॉप शिपिंग के सप्लायर की प्राइस से वो कम हो, वरना तो आपका फ़ायदा ही नहीं है, आप ड्रॉप शिप करते रहो। ठीक है? अक्सर ओकार ये भी होता है कि आपको ड्रॉप शिपिंग ज़्यादा सस्ती पड़ रही होती है। एनी हाउ आपने ये देखना है कि इस प्रोडक्ट को ना मैं पर्सनली अगर आपको बताऊँ, शिप करने में आपके 3 पाउंड मैक्सिमम लगेंगे, पैकेजिंग और लेबल। 270 का आएगा लेबल, मैं ना लिख के बताता हूँ आपको। 270 का आएगा लेबल, जिसे कहते हैं एवरी का ट्रैक लेबल, और पैकेजिंग में हद से ज़्यादा आपके 0.10 लग जाएँगे, बट लेट्स कॉल इट 0.30, ठीक है? मतलब आपके 3 पाउंड तो सीधे-सीधे ही गए, ठीक है? 630 का 80 का आपने बेचना है, 3 पाउंड तो आपकी कॉस्ट गई। अब आपके पास जो है ना मार्जिन, प्ले अराउंड मार्जिन, वो मैं आपको और कम करता हूँ। प्रोमोटेड लिस्टिंग आपने हमेशा जो है ना स्टॉक के प्रोडक्ट्स में 6 से 8% लाज़मी लगानी है, 4%। अब 4% बेर मिनिमम रखो कि अगर मैं 680 का एक आइटम बेचता हूँ ना, तो 4% मैंने ऐड भी लगाना है उसके ऊपर, ठीक है? और 270 का मुझे लेबल पड़ जाएगा, 0.30 का मेरा डब्बा, ज़ाहिर सी बात है डब्बा होगा तो शिप होगा ना उसमें, या मैक्सिमम 0.30 है, वैसे पेनीज़ में कॉस्ट जाती है पैकेजिंग की। आपके पास प्ले अराउंड मार्जिन है 268 का। अगर तो आपको एक आइटम 2 पाउंड का भी मिलता है चाइना से, आपका 68 पेनी का प्रॉफ़िट है। अगर आपको 1 पाउंड का आइटम मिलता है तो 168 का प्रॉफ़िट है। दैट्स हाउ आप अपनी आइटम की कैलकुलेशन करके अपना प्रॉफ़िट लॉस मार्जिन जो है मतलब निकालते हो। जेल्ले तुहानू पता ही नहीं कि मैं कितने का आइटम मुझे मिले तो मैं प्रॉफ़िटेबल हूँ, तो आप किसी से क्या नेगोशिएट करोगे? ठीक है? अब मुझे पता है मैंने 680 का बेचना है, 4% मैं ऐड लगाऊँगा, 270 मेरे शिपिंग के लगेंगे, 0.30 मेरी पैकेजिंग के लगेंगे, या फ़र्ज़ करें 0.50 मेरे लग जाते हैं, 0.60 कर लो, ठीक है? 0.60 मैंने इसलिए किया है, 10 60 नहीं 50 करो। 0.50 करो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेरे से लेते हो 3PL सर्विसेज़, मैं तो आपसे 50 महीने अकाउंट करूँगा, 50 आपने मेरे देने हैं सर्विस के, 270 आप दोगे लेबल के, चाहे आप खुद लो चाहे मैं लूँ। तो अब आपको पता है कि 248 के रियलिस्टिक फिगर्स हैं मेरे पास जिसके अंदर से मैंने अपना प्रॉफ़िट निकालना है, ठीक है? अब 2 ढाई पाउंड आपका प्ले अराउंड मार्जिन है। आप वापस जाओ सप्लायर के पास, उसको ना पिक्चर सारी भेजो, जो आपने अभी डाउनलोड की थी ना, इस तरह पिक्चर्स भेजो, उसको सेंड करो इस तरह, उसे बोलो हाय देयर, ठीक है? आई विश टू बाय दिस प्रोडक्ट फॉर टेस्टिंग फॉर माय ईबे स्टोर, ठीक है? इन यूके फॉर 50 पीसेस, 50 मिनिमम पर अपना ना रखो एटलीस्ट ध्यान में ना, 50 आपको लेने पड़ेंगे और 50 पीसेस हाई क्वालिटी, ठीक है? हाई क्वालिटी आइटम, आर यू एबल टू प्रोवाइड, प्लीज थैंक्स, आई नीड प्राइस फॉर DDP शिपमेंट टू मेनलैंड यूके, ठीक है? टू मेनलैंड यूके। अच्छा, अब मैं आपको उर्दू में बताता हूँ जिनको समझ नहीं आया। इन्होंने कहा जी हाँ जी, हाय देयर, मैं ये आइटम खरीदना चाहता हूँ फॉर टेस्टिंग पर्पसेस ऑन माय ईबे स्टोर। मैं 50 पीस आपसे खरीदना चाहता हूँ हाई क्वालिटी के, ठीक है? और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक प्राइस प्रोवाइड करो जिसमें आपने DDP शिपमेंट यूके में भेजनी है। DDP शिपमेंट कहते हैं जी, फिर DDP शिपमेंट होती है जी डिलीवरी ड्यूटी पेड शिपमेंट। डिलीवरी ड्यूटी कहते हैं कि जो कस्टम्स चार्जेज़ हैं ना, चाइना में भी ज़ाहिर-सी बात है कुछ ना कुछ लगेंगे।
और यूके में भी लगेंगे। आपने डीडीपी का एग्रीमेंट उनके साथ करना होता है कि प्लीज़ हमें आप वो प्राइस देना जिसमें हम आपको सारे पैसे दे दें। आप जानो चाइनी कस्टम्स वाले जाने, यूके कस्टम्स वाले जाने, आपने हमारे घर चीज़ पहुँचानी है। अगर नहीं पहुँचती तो हमारा आपका कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो अक्सर औक़ार अलीबाबा पे सप्लायर आपको ऐसे मिलेंगे कि अगर आप चाहते हो कि हम आपको जो कहते हैं ना डीडीपी शिपमेंट इसको कुछ लोग डोर टू डोर कहते हैं और इसका एक्चुअल मतलब होता है डिलीवरी ड्यूटी पेड। तो अच्छा डोर टू डोर कह लेते हैं, ठीक है? उनके डोर से हमारे डोर तक, ठीक है? आसान अल्फ़ाज़ में। अगर तो आपको डोर टू डोर शिपमेंट चाहिए तो आप हमें 1500 पीसेज़ का ऑर्डर प्लेस करें, हम फिर देंगे। कोई कहते हैं कि अगर आप हमें चाहते हैं कि हम आपको डोर टू डोर डिलीवरी दें, तो आप हमारे से 500 लें। कोई कहता है अगर आप डोर टू डोर डिलीवरी चाहते हैं तो आप क्या करें कि हमारे वेयरहाउस से शिपमेंट उठाएँ, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स वालों को आइटम डिलीवर करवाएँ चाइना में, वो आपके घर तक आइटम पहुँचवा देंगे, हम ज़िम्मेदारी नहीं ले सकते, ठीक है? डिफरेंट सिनेरियोज़ होते हैं, हर सप्लायर जो है ना, डिफरेंट कहानी आपको चढ़ाएगा। ये मैं लाइव आपके सामने सारों का मैसेज करूँगा ना, तो अगर आपने ये सारा मेरा फ़ॉलो किया, सेम प्रोडक्ट खोलो, सेम सप्लायर खोलो, सबको मैसेज करो, हर सप्लायर डिफरेंट कहानी तुम्हें चढ़ाएगा। ठीक है? तो अब आपने आगे से उनसे नेगोशिएट करना है, मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, ये मैसेज जो है ना, ये करना है कॉपी, तो आप एक मैसेज कर लिया ना आपने, इसको करो सेंड। अब इसको मैसेज चला गया, ये चाइना का जब भी यूके की जब फजर का वक़्त होता है ना, जब आपके पाकिस्तान में सुबह के 8, 9, 10 हो रहे होते हैं, तब चाइना वाले उठते हैं, तब आपको जवाब आना शुरू होता है। ठीक है? इसको हम करते हैं जी, खुला रहे बेशक, अगले टैब पे जाओ, चैट खोलो, ठीक है? और मेरी अब चैट नहीं खुल रही, पता नहीं क्या कह रहा है मुझे बार-बार। इसको मैसेज वही कॉपी पेस्ट किया और जनाब आपने वही पिक्चर्स जो हैं तीनों लगाई, इसको भी सेंड किया। आगे जाओगे, या तो चैट खोलो, ठीक है? और इसको चैट खोलें और इसको भी आपने सेम पिक्चर्स, सेम मैसेज जो है सेंड करना है कि आप इधर जो हैं, अच्छा ये आपने सेंड कर दिया। अच्छा, तो यू गेट द आइडिया ना कि आपने एक बार मैसेज सेंड कर दिया। अब आपके मैसेंजर में ना ये 3 बंदे आ गए हैं, जो आपके सामने जो है ना मैसेजेस खुल गए हैं। एक का तो रिप्लाई साथ आ गया है, इनका जो रिप्लाई है ना ऑटोमेटेड आया है। उसने बोला जी ठीक है, हम आपको 50 पीसेज़ जो है ना दे देते हैं, $2.80 ईच। हमारा मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है 3 पीसेज़, द मैक्स सैंपल इज़ 1 पीस। आई विल चेक द डीडीपी शिपिंग कॉस्ट टू मेनलैंड यूके वन्स यू सेंड ओवर द डिलीवरी एड्रेस। मतलब इसका ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स ऑलरेडी आ गया है। इनका एआई सिस्टम लगा हुआ है, चेक करो जी एआई सिस्टम कितना तेज़ है। तो अभी मैसेज पढ़े नहीं उसने, हमारे पहले जवाब आ गया। अब उसको हमने अपना यूके का कोई ना कोई एड्रेस देना है, जो भी हमारा डिलीवरी एड्रेस है। मैं इसको देता हूँ अपना डिलीवरी एड्रेस। इसको ना मैं अपना वेब्स जो है ना वेयरहाउस का एड्रेस देता हूँ। इसको मैं अपनी वेयरहाउस का एड्रेस देता हूँ अपनी वेबसाइट से उठा के। इसको ये लें, इसको मैंने अपना वेयरहाउस का एड्रेस दे दिया है ना। अब ये क्या करेगा, अभी या तो ऑटोमेटेड तो नहीं आएगी कैलकुलेशन, ये सुबह आएँगे मैन्युअली कैलकुलेट करके मुझे बताएँगे कि उनके वेयरहाउस से हमारे वेयरहाउस तक चीज़ पहुँचानी, वो भी डोर टू डोर डिलीवरी के साथ। ठीक है, अच्छा साथ ही मैसेज आ गया। शिपिंग 50 पीसेस टू योर ग्लासगो एड्रेस वाया एक्सप्रेस कॉस्ट अबाउट 15 पर पीस विद डिलीवरी इन 5 टू 7 डेज़। प्लीज़ लेट मी नो इफ यू नीड एनी कस्टमाइज़ेशन। ਇੱਥੇ ही कहानी मुक गई जे। कहानी किस तरह मुक गई जे कि वो कह रहा है कि आपको पहली बात तो हम आइटम देंगे 280 का, ठीक है? लिख लेते हैं $280, ठीक है? प्लस $15 हम आपसे लेंगे शिपमेंट के व एक आइटम शिप करने के। 17 या $18 हम लेंगे एक आइटम अपने वेयरहाउस से आपके वेयरहाउस तक पहुँचाते-पहुँचाते। यही सारी चीज़ें आपको कोई बताता नहीं है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ अलीबाबा ते जाओ ते सोर्सिंग कर लो, ਇਹ कौन दसेगा ਤੁਹਾਨੂੰ, ठीक है? अच्छा ये एक एक सप्लायर है, यहाँ पे डिसहार्ट नहीं होना। ये एक सप्लायर है, इन्हू कहो फक ऑफ। अगला सप्लायर जो निकला है ना, अब वो हमें कह रहा है, उसका भी ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स आया है कि हम आपको 50 पीसेस भिजवा सकते हैं। हमारा एमओक्यू है 10 पीसेस का। लेट मी कन्फर्म डीडीपी शिपमेंट कॉस्ट। और वही बात है कि तुसी सानू पहले अपना एड्रेस दो। मैंने एड्रेस इसको भी भेजता हूँ, इसका भी साथ ही ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स कोई ना कोई आ ही जाएगा। एआई सॉफ्टवेयर है भाई, एआई बड़ा आगे पहुँच गया जी, ठीक है? तो इसका अगर जवाब आता है चलें तो टाइपिंग हो रही है जी। ठीक है, कह रहा है प्लीज़ वेट फॉर आवर टीम, वी विल गेट बैक टू यू एज़ सून एज़ पॉसिबल। मतलब ये है कि वो चेक करके बताएगा। बट ना पिछला भी जो रिस्पॉन्स था ना वो ऑटोमेटेड था। सुबह आपको रिस्पॉन्स उसका जेन्युइन आएगा, वो कुछ और होगा। और इतना ज़्यादा नहीं होता कि एक पीस दे $18 तुहानू दे दिए असीं। ठीक है, इतना नहीं होता। तो बेसिकली यही प्रोसेस है, एग्ज़ैक्टली द सेम प्रोसेस है। आपने सारे सेलर्स को मैसेज करना होता है। सुबह उनको आपके जवाब आ जाएँगे। अब वो आपको आगे से कहानियाँ चढ़ाएँगे। कोई कहेगा जी मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। आपने उनसे बहस लगे रहना है।
क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ के फूफी दे धी लगदी है या के फूफी दा पुत्तर है, रगड़ के रखो। इनको बोलें जनाब कि हमारी जो है ना कॉस्ट प्राइस जो मैं अफ़ोर्ड कर सकता हूँ, आपको पर पीस पे करना, वो डेढ़ पाउंड से ज़्यादा मैं आपको नहीं दे सकता। वो आगे से कहेंगे नहीं ये है, वो है, फिर आप बोलो कि ठीक है मैं कहीं और से ले लेता हूँ ना, तो पाकिस्तानी बन जाओ पूरा ना, फुल नेगोशिएट करना है, नहीं भाई मैनू डेढ़ पाउंड दा देसो ते मैं तुहाडे कोल ऐसा। फिर बोलेंगे चलें आप ये करें कि आप 100 पीसेज़ हमारे से लें ना, तो 100 पीसेज़ आप हमसे लें तो फिर हम डेढ़ पाउंड कर देते हैं। तुसी कहो ठीक आन दो, 50 लेने ही थे ना 50 और सही, ठीक है, प्राइस तो आपकी मर्ज़ी की आपको मिली। तो बड़ा मुश्किल है इनके साथ नेगोशिएट करना। जब तक आप एक हाई मार्जिन, हाई लेवल या हाई क्वांटिटी के प्रोडक्ट्स नहीं ना करते सोर्स इनसे, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में, तो नेगोशिएटिंग पावर नहीं आपके पास होती। उनको 1000 मैसेज दिन में आते हैं, 100 पीस दे दो, 10 पीस दे दो, 50 पीस दे दो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको फ़र्क पड़ता है। आपने मेक श्योर करना है कि आप उनसे प्यार से एक प्रॉपर प्रोफ़ेशनल लहजे में उनसे बात करें, बदतमीज़ी किसी से नहीं करनी। आपने कहना है प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मैं ना बिल्कुल टेस्टर हूँ, मैं नया ड्रॉप शिपर हूँ, मार्केट में नया आया हूँ, मुझे नहीं पता ये चीज़ें। मैं जो है ना ये आइटम डेढ़ पाउंड का अगर मुझे मुझे मिलेगा तो मैं प्रॉफ़िटेबल हूँ, वरना मुझे प्रॉफ़िट नहीं है, कुछ करें। इस तरह की बातें करते रहो, तो कोई ना कोई आपको लाज़मी इस तरह का होगा, चलो कहेगा चलो ठीक है जी मैं तो ना डेढ़ का नहीं चलो 170 का देता हूँ, तो आप जो है ना मेरे से 70 पीसेज़ खरीद लें। तो आपने कहना जी ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस चीज़ को स्किप करते हुए कि आपने नेगोशिएट उससे कर लिया। नेगोशिएट करना इज़ एंटायरली अप टू यू। चाहे चैट जीपीटी से पूछो नेगोशिएट किस तरह करना है। बट बाकी ये है कि तुसां अगर ई-कॉमर्स चाहना ते इतना दिमाग तो हर बंदे में होना चाहिए। अगर तुसी लैन जांदे हो कोई कपड़े, उसके साथ नेगोशिएट नहीं करते, नहीं 100 कर दो, 200 कर दो, 150 कर दो, सेम चीज़ है। और डिजिटल है, करो ਉਹਦੇ ਨਾਲ बात। मार तो नहीं देगा, स्क्रीन से मुक्का आएगा ऐसे, हाँ भाई मैं नहीं देना तेनू स्टॉक निकल। उसे बोलो नहीं भाई लड़ पड़ो, भाई देना ही देना है मुझे। कुछ कह सकते नहीं वो आपको, वो प्रोफ़ेशनल है, उनकी कंपनी है, ना आपको गाली दे सकते हैं, ना आपको ना कर सकते हैं, उन्होंने जवाब आपको देने ही देने हैं। तो आप उनके साथ जो है ना लाइव रखो बहस। तो एक सप्लायर नहीं होता, एक ही आइटम के हज़ारों सप्लायर्स होते हैं, ठीक है? आप हज़ारों मेरे को मैसेज करो, कोई ना कोई लाज़मी आपको ऐसा मिलेगा जो आपको डेढ़ पाउंड या डेढ़ 2 पाउंड के अंदर-अंदर वो आइटम आपके घर तक डिलीवरी समेत आपको पहुँचवा देगा। अब फ़र्ज़ करें ऐसा सप्लायर आपको कोई भी नहीं मिलता, ठीक है? इसलिए तो मैं बैठा हूँ। मुझे बताएँ, मुझे आपने देनी है ये पिक्चर और ये आइटम का लिंक बस। मैं जानूँ मेरा काम जाने। मैंने आपको एक प्राइस भेज देनी है कि यार आपने मुझे साथ ये भी भेजना है कि यासिर भाई मुझे आइटम चाहिए, ये लिंक है उसका, मुझे 100 पीसेस चाहिए। मेरी डिज़ायर्ड कॉस्ट प्राइस जो है, कितना मार्जिन है आपका? 2.5 का। डिज़ायर्ड कॉस्ट प्राइस जो है मेरी डेढ़ पाउंड है। मैं डेढ़ लिखता हूँ यहाँ पे। आपको बच रहा है 0.98 का प्रॉफ़िट। आपने कहना है मैनू अगर डेढ़ पाउंड या फिर तुसीं ਇਹ ਲੈ ਦਿਓ ना, तो यार एहसान बड़ा होएगा। मैंने फिर कोशिश करनी है कि मैं आपको डेढ़ से नीचे-नीचे वो ला के दूँ, अपना कमीशन या अपनी कोई हराम वाली हरकतें किए बगैर। मेरी में ऐसी हरकतें नहीं हैं। जो मुझे पीछे से आएगा मैसेज वही उठा के मैंने आपको आगे भेज देना है। भाई ये बंदा कह रहा है, हो सकता है या नहीं। अक्सर-ओ-कार होता है कि आप ले ही नहीं सकते। पीछे से जेन्युइनली जो मेरा बंदा है ना वो इस तरह फ्रॉडिया नहीं है, ना वो कमीशन खाता है। वो कहता है भाई पीछे से सप्लायर ही नहीं दे रहे हमें जो आपकी प्राइस है ना वो मतलब अफोर्डेबिलिटी है ही नहीं, तो नहीं कर सकते। अगर तो आप ठीक है, मैं आगे बताता हूँ, मैं उस पे आता हूँ। तो प्राइस जो है ना आप मुझे बताएँ, मैं आपको ये सोर्सिंग करवा दूँगा, ठीक है? बट इसके अलावा कोई ना टोटका नहीं है सोर्सिंग का। सोर्सिंग इस तरह ही होती है, अलीबाबा पे जाना पड़ता है, अलीबाबा पे ज़लील होना पड़ता है, अलीबाबा पे मैसेजेस करने पड़ते हैं, उनसे लड़ना पड़ता है, उनसे नेगोशिएट करना पड़ता है, उनसे डील्स मुकनी पड़ती हैं, ठीक है? अच्छा मैं आगे बताता चलूँ फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक बंदे के साथ ना मेरा कोई इस तरह की चैट है नहीं। मेरी ये जो दूसरी चैट्स हैं ये हमारी अपनी प्राइवेट हैं। बट ये है कि अगर किसी के साथ आपकी कोई डील हो जाती है चैट में ना, आपकी कोई डील हो जाती है आप जो है आपकी किसी की डील हो जाती है ना, आप अली बाबा के अंदर ही उसको बोलते हो कि ठीक है यार मुझे ना तुम ट्रेड एश्योरेंस ऑर्डर लिंक बना के दो। मैं फिर कह रहा हूँ ट्रेड एश्योरेंस ऑर्डर लिंक बना के दो। वो एक लिंक जनरेट करेगा जिसमें उसकी कंपनी का नाम, उसने आपने जो है ना क्या उससे लिया है, कितने आप ले रहे हैं, कितनी प्राइस में वो आपको दे रहा है। जो-जो डील्स आपकी मुकी थी ना नेगोशिएशन के दौरान कि यार मुझे 1.5 का दे दो, 2 का दे दो, यूके से चाइना से यूके डिलीवर करवा दो। ईच एंड एवरीथिंग उसमें मेंशन्ड होगी। आपने वो पढ़ना है, डबल चेक करना है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ ओके। अपने क्रेडिट कार्ड के साथ या अपने पेपाल के साथ आपने उसको पे कर देना है। अब ये कोई ना बोले यासिर भाई तुसी दस्सिया जे नहीं। अब मैं आपके सामने बैठा हूँ, वो कोई मेरे पास होगा इस तरह का कोई मैसेज इस वक़्त तो नहीं आएँगे मुझे। तो मैं फिर भी कोई ना खोल के आपको ट्रेड एश्योरेंस का ना दिखा देता हूँ कोई ऑर्डर किस तरह शो होता है। अच्छा जी चलें जी, लोगों का क्रिटिसिज़्म कम करने की वजह के लिए ना मैंने एक अपना
जो है ना प्राइवेट ऑर्डर निकाल लिया। इस तरह का ना ऑर्डर आपको मिलता है। ऑर्डर डिटेल्स लिखी हुई हैं, आगे और ऊपर ऑर्डर नंबर लिखा होता है, साथ में ट्रेड एश्योरेंस का बैज भी बना हुआ है, ठीक है? किस दिन को ऑर्डर आपका हुआ, यहाँ पे लिखा होता है ऑर्डर क्रिएटेड, जब आपका ओरिजिनल ऑर्डर होता है ना, अभी तो ऑर्डर कंप्लीटेड हो गया मेरा, ज़ाहिर बात है ऑर्डर मेरा कंप्लीट हो गया है, बट ये है कि आपका ऑर्डर क्रिएटेड लिखा आएगा। आपको फिर नीचे लिखा आएगा कि जनाब आपका कौन-सा आइटम है, ठीक है? जिस तरह मैं ये ब्लर कर दूँगा अपना आइटम और यहाँ पे आपके आइटम की जो है ना पिक्चर लगी हुई है, आइटम का नाम लिखा हुआ है, ठीक है? आगे लिखा हुआ है कि एक आइटम की यूनिट कॉस्ट, चलो मैं ये दिखा देता हूँ आपको, $523 लिखा हुआ है कि आपने एक आइटम हमारे से जो है ना $523 में खरीदना है। यूनिट प्राइस लिखी हुई है, आगे उसकी क्वांटिटी लिखी हुई है और टोटल कितने पैसे आपने उनको देने हैं। नीचे लिखा हुआ है जी कि प्रोडक्ट क्वांटिटी, टोटल यूएसडी की प्राइस, नीचे लिखा हुआ है शिपमेंट डिटेल्स कि आपने जो है ना कहाँ पे ये आइटम डिलीवर करवाना है। शिपिंग डिटेल्स में मेक श्योर करना है कि आपका एक्चुअल जेन्युइन एड्रेस लिखा हुआ है। शिप फ्रॉम लिखा हुआ है चाइना, शिपिंग मेथड एक्सप्रेस, क्योंकि ज़ाहिर बात है हमने उनको एक्सप्रेस के पैसे दिए हैं। आगे लिखा हुआ है ड्यूटीज़ डीडीपी, चेक कर लो, मेक श्योर करना है यहाँ पे लिखा हुआ है डोर टू डोर पेड या डिलीवरी ड्यूटी पेड, जो भी आप इसको कहना चाहें। ठीक है, हमने उसको डोर टू डोर के पे किए हैं। बड़े स्केची होते हैं चाइनीज़ सप्लायर। यहाँ पे ना कहीं न कहीं लिख देंगे कि हम आपको ना कंटेनर के थ्रू भेजेंगे। ठीक है? तो वो फिर आप फँस जाते हो। आपने मेक श्योर करना है कि आपने डीडीपी ही लिखना है। नीचे लिखा हुआ है कि पेमेंट डिटेल्स हमारी, चूँकि ज़ाहिर बात है ऑर्डर पेड है ना, तो हमने पे किया, कौन से पेपाल से किया, कब पे किया, ईच एंड एवरीथिंग ना। तो ये इस तरह का एक क्रिएट होता है, जिन्हों कहते ने ना ट्रेड एश्योरेंस ऑर्डर नंबर, तो इस तरह क्रिएट होता है, ठीक है? तो अब मेरे ये ढेर सारे ऑर्डर्स हैं, मैं आपको कॉन्फिडेंशियल है नहीं बता सकता, बट ये है कि ट्रेड एश्योरेंस के ऑर्डर इस तरह होते हैं। मैंने आपको एक डेमो दिखा दी है, जेन्युइन अपना ऑर्डर खोल के दिखा दिया है। प्रोडक्ट मैं आपको नहीं दिखा सकता, तो बट ये है कि ऑर्डर मैंने आपको दिखा दिया, इस तरह ही होता है। पे करना है आपने क्रेडिट कार्ड या किसी पेपाल के थ्रू ना, आई वुड रिकमेंड कि हमेशा पेपाल के थ्रू पे करो अलीबाबा को। एक तो ट्रेड एश्योरेंस की आपको गारंटी है अलीबाबा की साइड से, एक फ्रॉड नहीं होएगा। दूसरा आपने मेक श्योर करना है कि आप जो है पेपाल से पे करें, क्योंकि पेपाल से भी आपको फ्रॉड का कोई खतरा नहीं होता। ठीक है? अच्छा, अब मैं आता हूँ आपको डिफरेंस बताता हूँ कि शिपमेंट के मेथड होते हैं 2। चाइना से आप कोई भी चीज़ में ज़िंदगी में सोर्स करोगे ना, जहाँ मर्ज़ी हो, जिस मर्ज़ी कंट्री में आप हैं, जिस मर्ज़ी प्लेटफ़ॉर्म के लिए आपको आइटम चाहिए, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी आप लेंगे, उतनी ज़्यादा कम आपको कॉस्ट पड़ेगी पर आइटम। मैं आपको बताता हूँ बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स ये है, एक आइटम की कॉस्ट है 1 पाउंड, लेट्स कॉल इट, ये एयरपॉड्स हैं, 1 पाउंड के मिलते हैं चाइना, ठीक है? अच्छा, अब इसको सेंड करने के लिए ना चाइना से यूके तक सप्लायर कहता है या आपका एजेंट कहता है, यार मुझे ना एक डब्बा भेजना पड़ेगा, पूरा डब्बा बना के, ठीक है? डब्बे के लगेंगे 20 पाउंड सेंड करने में ना, वहाँ पे ना कोई एक स्टैंडर्ड फ़ीस है कि $14-15 या $18 ना, इस तरह का कोई फ़ीस है कि एक डब्बा आप इतना भेजना है तो उसके इतने डॉलर फ़ीस लगेगी। अब वो कहता है यार कि देखो एक डब्बा मैंने भेजना है, एक डब्बे में ना 18 पाउंड लगेंगे मुझे एक डब्बा भेजने में, और सिर्फ़ एक आइटम तुमने मँगवाया है और 18 पाउंड तो तुमने देने ही देने हैं उस डब्बे के। समझ रहे हो? 18 डब्बे के और एक 19 हो गए आइटम के भी, ठीक है? $19 आपके टोटल हैं। अब वही बंदा फिर आपको कहेगा यार पता है क्या सीन है? इस डब्बे के अंदर ना 100 पीसेज़ आ जाते हैं टोटल। तुम ये करो कि डब्बा भरवा लो, 100 पीसेज़ आएँगे, तुम मेरे से 100 ले लो, फिर जो $18 की कॉस्ट है ना, वो 100 में डिवाइड हो जाएगी। फिर पता है क्या होगा? क्योंकि आपने मँगवाए हैं 100 पीसेज़, ठीक है? और 18 की आपकी कॉस्ट है। तो जनाब आप उस 18 लिखोगे कि 18 हमारी जो है ना ओवरऑल डब्बे की पैकेजिंग और कस्टम्स एंड एवरीथिंग की जो कॉस्ट है ना, वो 18 पाउंड है। डिवाइड करो इसको 100 के साथ, ठीक है? अब हर आइटम में ना आपका 0.18 ऐड हो गया कि आपको ओवरऑल शिपमेंट जो है 1 पाउंड प्लस 18 पेनियों का एक आइटम आपको पड़ा है। ठीक है? मैं बेसिक मैथ्स आपको बताता हूँ कि अगर आपके 100 आइटम थे प्लस 18 जो है आपकी शिपमेंट में चले गए, ठीक है? टोटल कॉस्ट कितनी होगी आपकी 118, इसको डिवाइडेड बाय 100 करो ते 118। हाँ, नैथु पकड़ो, थू पकड़ो, बात तो सिर्फ़ वही होगी ना कि आपके घूम फिर के 1 पाउंड और 18 लगेंगे पेनियाँ। तो अगर यही आइटम फ़र्ज़ करें आप जो है 500 पीसेज़ मँगवा लेते हैं, तो एक डब्बे में अगर आपके 500 पीसेज़ आ जाते हैं, 18 डिवाइडेड बाय 500 करो, तो 0.036 आपका हो गया शिपमेंट कॉस्ट। तो आप करें इसको क्या कहते हैं 500 प्लस 18, ठीक है? डिवाइडेड बाय आप 500 पीसेज़ करो, 1.036 पेनी में आपका एक आइटम सोर्स हो गया चाइना से। तो दैट्स हाउ द बेसिक मैथ वर्क्स बिहाइंड शिपमेंट्स और अलीबाबा के जो प्राइसेज़ नेगोशिएशंस होती हैं, ठीक है? ये समझिए आप बात, क्योंकि उनका एक सर्टेन क्राइटेरिया है कि हमारे वेयरहाउस से इतना डब्बा जाएगा,
तां असीं भेजांगे। डब्बा तो जाना ही जाना है, दैट्स अप टू यू कि अगर आप एक डब्बे में 1 आइटम मँगवाओ या 100 मँगवा लो। तो जितने 1 मँगवाओगे तो सारे उस 18 पाउंड एक ऑर्डर को लिंक हो गए। अगर आप 1000 पीसेज़ मँगवाओगे तो वो 18 पाउंड डिवाइडेड बाय 1000 करो तो आपको ब्रेकडाउन मिल जाएगा उसका कि 1 पीस के अंदर 18 में से कितना हिस्सा आया है, ठीक है? तो अच्छा ये है एयर शिपमेंट। चाइना से जब भी आपने चीज़ें मँगवानी है ना, 2 तरीके हैं, या तो एयर मँगवाओ, वहाँ से जहाज़ उड़ेगा, यूके आके लैंड होगा, यूएसए या जहाँ भी। ये है मोस्ट एक्सपेंसिव मेथड। हम ये इसी से मँगवाते हैं, एयर शिपमेंट कहते हैं इन्हूं डीडीपी एयर, बट ये है कि एक्सपेंसिव होता है, ठीक है? जो डब्बा था ना, जहाज़ में आया 18 का, यही डब्बा अगर आप कंटेनर में मँगवाओगे ना, तो वो 0.50 का आएगा। घटिया बात है। ठीक है? तो शिपमेंट्स जो बड़े-बड़े सप्लायर्स हैं, बड़े-बड़े होलसेलर्स हैं, बड़े-बड़े सेलर्स हैं, उनका माल सारा कंटेनर्स में आता है। आपने पूरी दुनिया में देखा है कंटेनर्स जाते हैं। कंटेनर बहुत सस्ते हैं कंपैरेटिव टू एयर शिपमेंट क्योंकि एक ही जहाज़ में 40-40, 50-50 हज़ार कंटेनर आ जाते हैं। तो उनको शिपमेंट बहुत ज़्यादा मतलब पेनीज़ में चली जाती है। तो एक जहाज़ है, जो एयरप्लेन है, उसमें तो क्या 20 डब्बे आ जाएँगे और कितने आ जाएँगे, ज़ाहिर-सी बात है उसमें बाकी लोगों का सामान भी तो है। ठीक है? तो पर कंटेनर में तो जितने मर्ज़ी रख लो। तो दैट्स हाउ ना कि आपकी प्राइस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जब आप नेगोशिएट कर रहे होते हैं ना इनके साथ, चाइनीज़ के साथ, अक्सर वो कहते हैं, "यार तुसीं ये करो कि आप ना 2 महीने वेट कर लें, तो आप हमारे से ना सी शिपमेंट डीडीपी ले लें।" होता वो भी डीडीपी है, डोर टू डोर फ्रॉम देयर पोर्ट टू यूके पोर्ट एंड आपका हाउस। मतलब वहाँ से वेयरहाउस से निकलेगा, चाइना पोर्ट माल जाएगा, चाइना पोर्ट से जहाज़ आएगा यूके पोर्ट में, वहाँ से क्लियर होगा कस्टम्स और आपके घर आते-आते 2 ढाई महीने लग जाएँगे। और आइटम आ जाता है 100% अगर आपने अलीबाबा के थ्रू, ट्रेड एश्योरेंस के थ्रू, वेरिफाइड सप्लायर के थ्रू और पेपाल के थ्रू पे किया हुआ है, आपका आइटम 100% आ जाएगा। फिर ये नहीं है कि तुसीं हफ्ता डेढ़ 2 गुज़रे हैं, तो सप्लायर को जाके ना गालियाँ देना शुरू कर दो कि मेरा माल नहीं पहुँचा। फ्रॉम चाइना टू यूके डेढ़ 2-3 महीने लगते हैं ईज़िली कंटेनर को, ठीक है? बट अगर आपने कंटेनर में एक चीज़ मँगवानी है, तो अच्छा खासा आपका मार्जिन बच जाता है। यकीन मानो जो आपकी इन्होंने अभी 18 पाउंड लिए हैं ना, वो 0.50 पे ले आएँगे, ठीक है? 1 डब्बे के। अब 0.50 डिवाइडेड बाय 500 करो ना ज़रा, ये कॉस्ट आपको पड़ेगी पर आइटम अगर आप 500 पीसेज़ मँगवा रहे हो। इतना मैसिव डिफरेंस है, मैसिव डिफरेंस। तो हमने क्योंकि किया हुआ एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हमारा इस चीज़ में, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर तो आपने लॉन्ग टर्म काम करना है, स्टॉक का काम करना है या आपकी बड़ी-बड़ी शिपमेंट्स हैं, तो हमेशा बाय सी मँगवाओ। उन्हें एडवांस में मँगवाओ ना, आपको पता है यार कि मेरे पास 100 पीसेज़ हैं, अगले 3 महीने में बिक जाएँगे और 100 3 महीने पहले ही ऑर्डर कर लो बाय सी शिपमेंट के थ्रू, ठीक है? या किसी को जल्दी चाहिए, उसको फ़र्क नहीं पड़ता इतना कि मेरा 2-3 पाउंड का वैसे ही प्रॉफ़िट है, तो बाय एयर मँगवाते नहीं आप, बी माय गेस्ट, किसी ने मना तो नहीं किया। वैसे ही मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन इज़ कि शुरू-शुरू में ना टेस्टिंग के दौरान जब आप टेस्टिंग फ़ेज़ में हैं, आपने 50-100 पीसेस से ज़्यादा कोई आइटम नहीं मँगवाना, ठीक है? आपने डीडीपी एयर के थ्रू मँगवाना है कि दस्ती 1 डेढ़ 2 हफ़्ते लगते हैं, जल्दी-जल्दी डिलीवर हो, जल्दी-जल्दी हम लगाएँ सेल करने के लिए, जल्दी बिके, हमारी टेस्टिंग फ़ेज़ कंप्लीट हो। फिर आप डबल टेस्टिंग करें, पहली फ़ेज़ आपने करनी है टेस्ट 50 पीसेस से, दूसरी फ़ेज़ आपने चेक करनी है 150-200 पीसेस से, तीसरी फ़ेज़ आपने चेक करनी है 500 पीसेस से। अगर आपकी तीनों फ़ेज़ेज़ सक्सेसफुल क्लियर हो गई हैं प्रॉफ़िट के साथ या बिल्कुल आपका थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट भी अगर बचा है और आपकी लिस्टिंग अच्छी खासी रैंक हो चुकी होगी। पहले आपने 50 बेचे हैं, फिर आपने 150-200 बेचे हैं, फिर आपने फिर 500 और मज़ीद बेचे हैं। अपने ही आइटम, अपने ही स्टोर पे, अपनी ही लिस्टिंग के ऊपर। दैट मीन्स कि आपने 700-800 आइटम्स सोल्ड कर लिए हैं सक्सेसफुली। अब आप उसकी बेशक प्राइस बढ़ा दो, चाहे ऐड रेशियो कम कर दो, आपको सेल आती रहेगी, आपका प्रॉफ़िट अच्छा खासा मतलब इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर आप ये है कि आप सोच सकते हो कि चलो ठीक है यार कि हम भी इस तरह करते हैं, हमने एक बार किया था इस तरह ना, हमने क्या किया कि हमें पता है कि यार हमारी एक आइटम है ना बिक रहा है, बाय एयर आता था, हर हफ्ते हमारे डब्बे आ रहे थे, तो बहुत ज़्यादा बिक रहे थे। अब मुझे पता है यार मेरे ना 1000 पीसेस भी जो हैं वो 3 हफ्ते नहीं गुज़ार रहे, ठीक है? मैंने 1000 मँगवाने हैं, मतलब कहने ने उन्होंने प्री ऑर्डर किए हुए थे, हमने हमेशा प्री ऑर्डर किए हुए थे, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है? अब मुझे पता है कि अगले 2 महीने के अंदर कंटेनर आ जाता है। 2 महीने का स्टॉक जो है ना मेरा, मुझे चाहिए तकरीबन 8000 पीसेस। मैंने 8000 पीसेस लिए, कंटेनर ऑर्डर कर दिया। कंटेनर उसका आ भी गया। अब पूरा कंटेनर तो नहीं भरा हुआ था मेरे आइटम्स के साथ। वैसे मैं कह रहा हूँ कि जो 2 महीने थे ना, जो दरमियान का 2 महीने थे जहाँ पे हमने चीज़ें तो बेचनी है, हमने लिस्टिंग तो नहीं रोकना। वो डब्बे आते रहे हैं बाय एयर। वो आते रहे हैं, बिकते रहे हैं, आते रहे हैं, बिकते रहे हैं। बट इनको छोड़ के इनके अलावा कंटेनर हमने ऑर्डर किया हुआ था कि जैसे ही हमारा एक ऑर्डर कंटेनर लैंड होगा, अगले 3 महीने के लिए हमारे पास एक साथ स्टॉक आ जाएगा। जैसे ही एक कंटेनर लैंड हो,
आपका पिछला स्टॉक ज़ाहिर-सी बात है ख़त्म हो चुका होना चाहिए। अगला कंटेनर आपने साथ ही ऑर्डर कर देना है। जो आपके पास स्टॉक आया है ना, वो 3 महीने का आया है, ठीक है? कंटेनर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यार वो सी शिपमेंट में आएगा, आपका पूरा कंटेनर नहीं होगा इतना बड़ा, इतने बड़े लेवल पे कोई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करे कि सारे पहुँचे, कि पूरे-पूरे कंटेनर आप ऑर्डर करो। द पॉइंट इज़ कि आपके फ़र्ज़ करें 4-5 डब्बे हैं, बाय सी आ रहे हैं, 3 महीने का स्टॉक है वो। आपको पहले ही पता होगा 3 महीने का स्टॉक है। जैसे ही आपके वेयरहाउस में वो चीज़ पहुँचे, साथ ही अगले 3 महीने का फिर ऑर्डर कर दो स्टॉक। ठीक है? आपको पता है ये स्टॉक 3 महीने में बिकना है, तो बिकेगा तो आपने रीस्टॉक भी तो करना है और कंटेनर जो है वो आते-आते 3 महीने लगाएगा। 3 महीने एडवांस में फिर ऑर्डर आप प्लेस कर दें। ठीक है? इस तरह काम होता है। स्टॉक वाला कोई इतना ईज़ी नहीं है जेह्ड़े चूरन बेचने वाले ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ना, अलीबाबा ते जाओ ते सोर्सिंग कर लो ते बेचो ही बेचो, रातों रात अमीर हो जाओगे। रातों रात कोई भी अमीर नहीं होता, ठीक है? रातों रात अमीर ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ना, वो डाका डालना पड़ता है उसके लिए। तो एनी हाउ, तो बेसिकली अली बाबा से यही सारी सी सिनेरियोज़ हैं। डिफरेंट सिनेरियोज़ मैंने आपको बता दिए हैं, डिफरेंट शिपमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, डिफरेंट प्राइस रेशियोज़, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट्स, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट आपकी, शिपमेंट कैसे कॉस्ट आपने सारी कैलकुलेट करनी है, मैं सारा आपको बता दिया है। ठीक है? तो अच्छा, अब ना आप सबको इतना तो क्लियर हो चुका होना चाहिए कि अली बाबा से सोर्सिंग कैसे होती है, कैसे नहीं होती, कैसे करनी है, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर। बट अब मैं आपको दूसरे सप्लायर्स बताता हूँ कि अली बाबा के अलावा कहाँ-कहाँ से आप चीज़ें खरीद के स्टॉक का काम कर सकते हैं। ठीक है? जहाँ से मैंने पर्सनली चीज़ें लेके बेची हुई हैं। सबसे पहला सप्लायर है जी जेम इम्पोर्ट्स। ये सारी शीट्स एंड ईच एंड एवरीथिंग हमारे सारे स्टूडेंट्स को मिलेंगी। जेम इम्पोर्ट्स के आप ऊपर जाएँ ना, ये यूके का होलसेलर है, बहुत बड़ा होलसेलर है। ठीक है? इसके पास ना ज़्यादा से ज़्यादा हो जो है ना जेनेरिक प्रोडक्ट्स हैं, ढेरों ढेर प्रोडक्ट्स हैं और इनके अगर आप ऊपर यहाँ पे कहीं जाओ ना, ईबे एंड अमेज़न का सेलर है। इसने एक सेक्शन बनाया हुआ है, यहाँ पे ऊपर आप पढ़ना चाहें तो सारा पढ़ सकते हैं। इन्होंने ना क्लियर कट हर लिस्टिंग के नीचे लिखा होता है कि जनाब आप हमारे से अगर ये आइटम लेते हो, तो कितने कार्टन में कितने आएँगे, 1 यूनिट की प्राइस कितनी है, पूरे कार्टन की प्राइस कितनी है। तो ये सारा ना आपको उसने बताया होता है और 9 आउट ऑफ 10 जितने आइटम्स हैं ना इन लिस्टिंग्स के अंदर, ये सारे के सारे ईबे पे बिकते हैं और बेचने का प्रॉपर तरीका है। बट दूसरी चीज़ ये है कि फ़र्ज़ करें आप ये खोलते हैं ना ये वाली लिस्टिंग, तो उसने आपको ये बताया है कि यार यूनिट प्राइस है 0.60, मतलब एक आइटम आपको 0.60 का मिलेगा। एक कार्टन के अंदर 24 आएँगे, ठीक है? सिंपल मैथ्स, 0.60 टाइम्स 24 करो, तो 14.40 का एक आपको डब्बा पड़ेगा। मतलब डब्बा दे रहे हैं ये, क्या आपको सिंगल-सिंगल नहीं दे रहे। मतलब 14.40 एक्सक्लूडिंग वीएटी लिखा हुआ है नीचे। सारी बात है, होलसेलर है तो वीएटी तो लेना उन्हें, तो 20% वैट लगेगा, ठीक है? आपको 17.28 की ये चीज़ 24 क्वांटिटी में पड़ेगी, ठीक है? 17.28, इसको आप डिवाइडेड बाय 24 कर लो, तो जो है ना आपकी ओवरऑल कॉस्ट पड़ेगी 0.72, दैट मीन्स कि 0.72 का एक ये कलरिंग पेंसिल सेट आपको पड़ गया, ठीक है? और ऊपर से जो डिलीवरी वो लेंगे वो अलहदा, ठीक है? और नीचे लिखा हुआ भी है कि वी करंटली हैव 200 कार्टन्स इन स्टॉक। यहाँ से स्टॉक ले के इतना बेचा हमने, इतना बेचा, सोच आपकी, ठीक है? और ये सारी चीज़ें काफ़ी सारी अमेज़न पे भी बिकती हैं। तो ये सुपर ग्लूज़ बहुत ज़्यादा बिकती हैं ईबे के ऊपर। तो मतलब ये है कि इन्होंने ना फुल आपको पहले से क्लैरिफ़ाई कर दिया है। अच्छा जी, मैं बेसिकली कह ये रहा था कि ये जो सप्लायर है ना, इधर से इतनी चीज़ें हैं, छोटी हैं, सस्ती हैं, पाउंड लाइन्स हैं। अब ये देखें जी, ये डिह्यूमिडिफ़ायर इतने बेचे हैं हमने ईबे के ऊपर, बंदे की सोच खत्म हो जाती है वहाँ पे आके। एयर फ्राई शीट्स हैं जो गर्मियों में बहुत ज़्यादा बिकती हैं। अभी देखो लाइटनिंग केबल्स, यूएसबी केबल्स, न्यू अराइवल्स में चले जाएँ, आपको ढेरों ढेर न्यू आइटम्स यहाँ नज़र आएँगे और सारे जेनेरिक हॉट सेलिंग और जो है क्या कहते हैं इन्हां ਨੂੰ, जो है ना मतलब हाई क्वालिटी आइटम्स हैं। बहुत बड़ा सप्लायर है ये, ठीक है? इनके साथ अकाउंट बनाना बहुत आसान है, बस सिंपली रजिस्टर पे जाओ, यहाँ पे ईमेल डालनी है, अपने पासवर्ड डालना है, ठीक है? अपने नाम, पता, अपनी कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, अपना नंबर, अपना वीएटी नंबर अगर आपका है, अगर आपका नहीं है तो ज़रूरत नहीं है और ये सारी आप चीज़ें फिल करें, 2 दिन का काम है, आपका अकाउंट बन जाएगा इनके साथ, ठीक है? तो यहाँ से चीज़ें लेके आप बेच सकते हो, बहुत आसान है यहाँ से चीज़ें लेके बेचना। अच्छा, दूसरा है जी अपोलो। अपोलो जो है ना, अपोलो का मैं आपको खोल के बताता हूँ। अपोलो इतना बड़ा सप्लायर है, बंदा परेशान हो जाता है। अपोलो होलसेल है, अभी जितने सप्लायर हैं ना, इन सब के साथ मैं जाके मिला हुआ हूँ, मेरे इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, डील्स हैं, मैंने इनके सब के साथ जाके इनके वेयरहाउस देखे हुए हैं। अच्छा, अपोलो जो है ना, अपोलो के ऊपर इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, बंदा कहता है जी भाई मुकदे ही नहीं। ब्रांड भी हैं, काफ़ी वेल नोन ब्रांड्स हैं, जैसे E45 मॉइस्चराइजिंग लोशन है, अमेज़न पे दबा के बिकता है। यहाँ से लेके आप अमेज़न पे बेच सकते हैं, यहाँ से लेके आप टिकटॉक पे बेच सकते हैं, यहाँ से लेके आप ईबे पे बेच सकते हैं। तो ये ब बड़े-बड़े ब्रांड भी यहाँ पड़े हुए हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ,
कि ये मैं ब्यूटी कैटेगरी में आया हुआ ना, ब्यूटी कैटेगरी में लॉरियल पे चले जाओ, ठीक है? लॉरियल कितना बड़ा ब्रांड है, अब सबको पता है अगर किसी ने ड्रॉप शिपिंग ज़िंदगी में की है या अमेज़न का पता है लॉरियल इतना बड़ा ब्रांड है, बंदे की सोच खत्म हो जाती है। ये सारे इनके पास पड़े हुए हैं, ठीक है? रोमा में अगर आप आ जाओ ना, तो कल किसी भाई ने मेरे से पूछा था कि मुझे ना दुबई वाली परफ्यूम्स वगैरह कहाँ से मिलेंगी? यार यहाँ पे कहीं न कहीं पे परफ्यूम्स लगी हुई देखी थी मैंने, अरोमा के अंदर ही होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर ना कहीं न कहीं पे मतलब परफ्यूम्स भी हैं, जो भाई हैं ना अगर आप वीडियो देख रहे हैं ना भाई, तो ये अपोलो व्होलसेल की वेबसाइट है। यहाँ के ऊपर जो आपने मेरे से एग्ज़ैक्ट सवाल पूछा था ना, कि दुबई और उस तरह की जो ऊद और इत्र और उस तरह की जो परफ्यूम्स होती हैं, वो सारी यहाँ पे कहीं न कहीं हैं। अब मैं घंटा लगेगा मुझे सारी कैटेगरीज़ को ढूँढने में और इसमें कैटेगरीज़ देखें टॉयलेटरीज़, मेकअप, अरोमा, होम एंड गिफ्ट्स, एक्सेसरीज़, फैशन्स और सारी चीज़ें जो है ना, दबा-दबा के उसमें हर चीज़ है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू कैन इमेजिन वो सब इसके ऊपर पड़ा हुआ है और सेम प्रोसीजर है, कोई इसमें फिल्म नहीं है, सीधा-सीधा अकाउंट बन जाता है। सुपर डील होलसेल है, ठीक है? सुपर डील होलसेल के साथ चीज़ें लेके अमेज़न के ऊपर मेरे अपने जानने वाले बेच रहे हैं और बड़े 15 साल से वो बंदा अमेज़न पे बेच रहा है सुपर डील से लेके। किसी के ख्वाबों में भी नहीं होगा, सुपर डील होलसेल क्या होता है? यहाँ से चीज़ें लेके भी बेची जा सकती हैं। सुपर डील होलसेल है, ठीक है? इसके जाओ आप शॉप बाय डिपार्टमेंट में, इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल आप जाते हो क्या कहते हैं तो डेकोरेटिंग एंड डीआईवाई यहाँ से अच्छी खासी टेपें आपको चीज़ें मिल जाएँगी, ठीक है? तो यहाँ से अच्छी खासी चीज़ें हैं कि जो आप लेके ईबे, अमेज़न पे बेच सकते हो, ठीक है? अगला है जी मैनचेस्टर होलसेल। मैनचेस्टर होलसेल जो है ना मैनचेस्टर में ही है क्वाइट लिटरली। ये सारे मैनचेस्टर में हैं, जितने मैंने लिखे हुए हैं ना सारे मैनचेस्टर में हैं, सबको मैं मिल के आया हुआ हूँ। मैनचेस्टर होलसेल की वेबसाइट है एक्सट्रीमली शिट बट ये चाइनी सप्लायर है पीछे से इतना बड़ा इनका वेयरहाउस है, मैं तो घूम-घूम के मेरे पाँव दर्द हो गए थे, इतना बड़ा वेयरहाउस था इनका, ठीक है? इनके ऊपर सारे पाउंड लाइन्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनके पास जेनेरिक आइटम्स हैं, कोई ब्रांड नहीं है इनके पास और अच्छे खासे प्रोडक्ट्स हैं। अब यहाँ पे अगर क्लिक करते हो ना, सर्च करो 99 पी लाइन्स मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 पाउंड से नीचे-नीचे के सारे प्रोडक्ट्स नज़र आएँगे, ठीक है? तो आप यहाँ पे फ़र्ज़ करें ये प्रोडक्ट है 100 प्रीमियम डॉगी बैग, जाओ सर्च करो ईबे के ऊपर सारे, दबा के बिक रहे होंगे, ठीक है? तो आप इसको फ़र्ज़ करें ऐड टू कार्ट करते हो ना, मैं देखता हूँ कि ये ड्रॉप शिपिंग करने देते हैं कि नहीं। चेकआउट पे जाओ, ठीक है? चेकआउट पे आप जाएँ और इसने यहाँ पे शिपिंग वगैरह लगानी है मेरे ख़्याल में आपके ऊपर। मैं शिपिंग भी डाल के देखता हूँ कि शिपिंग कितनी लगाएगा ये, ठीक है? साथ ही उसने शिपिंग लगा दी है कि आप जो है इतना शिपिंग मुझे पे करें। तो ये जितने सप्लायर्स हैं ना मैंने आपको बताए हैं शीट में ये होलसेलर्स हैं, आप ड्रॉप शिप नहीं कर सकते इनके साथ। मैनचेस्टर होलसेल के साथ आप दबा के चीज़ें ले सकते हो होलसेल पे बहुत चीप है और हाई क्वालिटी है। इतनी हाई क्वालिटी चीज़ है बंदा परेशान हो जाता है कि 1 पाउंड में इतनी हाई क्वालिटी चीज़ होगी। ये चारों सप्लायर जो हैं लिखा हुआ है ईबे स्टॉक आइटम्स। अमेज़न का भी मैंने लिख दिया कि यार ये वाला जो बंदा है ना अमेज़न पे चीज़ें आप इससे लेके बेच सकते हो। मैंने अपनी आँखों से देखे हुए हैं। आइटम यहाँ से लेके अमेज़न पे बिकते हुए, इनकी इनवॉइसेज़ भी एक्सेप्ट होती हैं, इनका सारा कुछ ओके है। मैंने इसलिए लिखा हुआ है ईबे स्टॉक आइटम्स। नीचे आ जाता है विडा एक्सेल बी2बी पोर्टल। यार बी2बी पोर्टल आपके तो किसी काम का नहीं है, बिज़नेस टू बिज़नेस पोर्टल है ये विडा एक्सेल का। ये जो बड़े लोग हैं ना, बड़े लेवल के ड्रॉप शिपर या जो हैं वीएटी रजिस्टर्ड ये विडा एक्सेल उनके लिए है। ये तो आप लोग ना ही करें। मैंने आगे लिखा हुआ भी है ओनली ईबे ड्रॉपशिप एट मैसिव स्केल। इनके साथ अकाउंट बनाने के लिए भी आपको वीएटी रजिस्टर्ड होना चाहिए। इनका नॉर्मल रिटेल का भी है विडा एक्सेल की वेबसाइट पर मतलब वो आप लोगों को समझ नहीं आएगी। राइज़न्स है, राइज़न्स खोलो, राइज़न होलसेल, यहाँ से भी आप चीज़ें लेके ईबे के ऊपर बेच सकते हो। बहुत ज़्यादा यहाँ से लेके चीज़ें हमने ईबे पे बेची हुई हैं, ठीक है? ये भी मैनचेस्टर में है। ओगीटा है, ओगीटा जनाब ये है पूरे यूरोप का सबसे बड़ा सप्लायर है, ठीक है? यहाँ से दुनिया का हर ब्रांड आपको मिलेगा, ऑथेंटिक मिलेगा विद इनवॉइसेज़, विद ऑथराइज़ेशन लेटर्स एंड एवरीथिंग और ये अमेज़न के लिए है। ये भी जनाब मतलब अगर आप लोग हो ऐसे कोई जो अमेज़न के लिए वीडियोज़ देख रहा है, तो ये आपके लिए ये सप्लायर है बहुत बड़ा। अच्छा फिर आता है जी गो ड्रॉपशिप। गो ड्रॉपशिप से आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, ठीक है? अपने स्टोर्स के ऊपर गो ड्रॉपशिप से ड्रॉपशिप करो। मैं आपको एक केस सिनेरियो बताता हूँ। हमारा ना एक टिकटॉक था, उसके ऊपर हम गो ड्रॉपशिप से ड्रॉपशिपिंग कर रहे थे और ये प्रोडक्ट था एग्ज़ैक्ट प्रोडक्ट मेटल कॉपर पाइप। अब हमें ना वो 693 का पड़ रहा था, जो ज़्यादा बिक रहा था ना 7 पाउंड का विद वीएटी एंड एवरीथिंग 8 पाउंड बन जाते हैं और ये 7 साढ़े 7 पाउंड बन जाते हैं। अच्छे खासे दबा-दबा के हमें ऑर्डर आ रहे थे। अब मेरा दिमाग तो काम इस तरह करता है यार इसके इतने ऑर्डर्स हैं ड्रॉपशिप करके तो इसका सप्लायर निकालूँ। मैंने कहा यार कि सप्लायर मैं चाइना से जो निकालूँगा, जो टू गो ड्रॉपशिप है ना ये खुद चाइनीज़ है। मैं इन्हीं को ही कहता हूँ कि मुझे इसके ना बल्क में स्टॉक दे दो।
मुझे फिर पता लगा कि इनकी एक और होलसेल वेबसाइट है, जो इनकी वेबसाइट पे भी उन्होंने बताया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है बल्क बाय, कि अगर आप हमारा कोई भी आइटम हमसे बल्क बाय करना चाहते हैं ना, तो आप यहाँ पे हमारी वेबसाइट पे चले जाओ। मैंने कहा अच्छा ये भी सिस्टम है। इनकी अब वेबसाइट है गियर होलसेल। मैंने यहाँ पे जाके लिखा मेटल, ठीक है? मेटल कॉपर, वही एग्ज़ैक्ट चीज़, जो मुझे ड्रॉपशिप करके अच्छा खासा पैसा 3-3 पाउंड का प्रॉफ़िट था मेरा ड्रॉपशिप का, महीने के 150 ऑर्डर हमारे प्रोसेस हो रहे थे। ठीक है, अभी हम नहीं कर रहे, सच्ची बात है, मैंने छोड़ दी थी ड्रॉप शिपिंग वगैरह सारा कुछ, बट ये है कि अब वही चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कंपैरिज़न। ड्रॉप शिप करते हुए हमें एक चीज़ तकरीबन 7.5 की पड़ रही है। यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर आपको यही चीज़ चाहिए, पहली बात तो ये कि 20 हम देंगे मिनिमम, ठीक है? और आप अगर हमसे 100 से प्लस लेते हो ना, तो हम आपको 457 पर आइटम देंगे। अब मैंने हिसाब इतना लगाना है कि मुझे अगर यही चीज़ 457 का एक पड़ जाता है, 100 पीसेज़, इसको शिप भी तो करना है मैंने आगे कस्टमर को। तो 270 का मुझे ज़ाहिर बात है शिपमेंट भी लगेगी, और प्लस 0.10 जो है मेरे उसमें भी लग जाएँगे पैकेजिंग में। तो 737 तो मेरे सिर्फ़ यहीं चले गए, एक आइटम की कॉस्ट में ही चले गए ना। तो मैं अगर ड्रॉप शिप करके साढ़े 7 इसको पे कर रहा था, अगर मैंने स्टॉक का काम करके भी तकरीबन 737 ही पे करने हैं, तो मैनू क्या नफ़ा ना सवाब होया जे। समझ रहे हो? तो इसको यहाँ से फिर हमने नहीं लिया, फिर हमने इसको मँगवाया डायरेक्ट चाइना से। चाइना से हमें बहुत सस्ता, वो हमारे जो भाई साहब हैं वहाँ पे, उन्होंने इतना सस्ता ये निकाल के हमें दिया था कि हमारा जो प्रॉफ़िट था 3 का, वो सीधा-सीधा 7 पाउंड पे चला गया था। इतना मार्जिन था हमारा इस प्रोडक्ट के अंदर ना। बट द पॉइंट इज़ कि गियर होलसेल के अंदर भी इतने ज़्यादा आइटम्स हैं जो अच्छे खासे दबा-दबा के ईबे पे बिकते हैं। एक तो गो ड्रॉपशिप इनकी मेन वेबसाइट है, जहाँ से आप ड्रॉपशिप कर सकते हैं, और ट्रस्ट मी एवरी सिंगल आइटम इनका बिकता है। वो मार्केट में वो इसलिए तो नहीं बैठे वो अपना नुकसान कराने के लिए, सोच समझ के हंटिंग करके एक-एक चीज़ को एनालाइज़ करके फिर प्रोडक्ट्स उन्होंने रखे हुए हैं मार्केट में, ठीक है? अगर आप इनकी होलसेल वेबसाइट पे चले जाते हो, गियर होलसेल, यकीन मानो ये सामने वाले जो 3-4 प्रोडक्ट्स हैं ना, करो सर्च, आई डेयर यू, करो सर्च, जाओ ईबे तक सर्च सर्च करो इनको, ना आपको इनकी सेल्स नज़र आई, मैनू कहना जाके। ठीक है जी, ये जितने प्रोडक्ट्स हैं ना इनकी वेबसाइट के ऊपर, जो टॉप सेलर्स हैं, सब बिकते हैं, दबा-दबा के बिकते हैं। सिर्फ ये प्रोडक्ट मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, ठीक है? इसको ईबे पे जाओ, टाइटल कॉपी कित्ता, इत्थे ईबे हुण कित्थे खोलिए, इत्थे ईबे खोल लैन्ने आं। इसको सर्च करो अपने ना, ठीक है? इसको आप ईबे पे सर्च करें, और इसके जनाब आपको मिलते हैं, नज़र आएँगे बंदे बेच रहे हैं। इस बंदे के जनाब 310 बिके हुए हैं, इसके जो हैं नीचे वाले के 5 बिके हुए हैं, इसको 58 बिके हुए हैं, इसके जनाब नीचे 178 बिके हुए हैं, इसके जनाब मतलब तकरीबन ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल के बिके हुए हैं। इसके 36 बिके हुए हैं, ठीक है? हले-आंदे जाओ तो कोई ना कोई बेच रहा है। ये प्रोडक्ट सारे के सारे उन्होंने चुन-चुन के रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा बिकने वाले ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, मैं ना आपको इनका कोई और आइटम ना खोल के दिखाता हूँ, जो मुझे पता है ना यहाँ से बहुत बिकते हैं। एक ये आइटम है इनका, इसको अगर आप सर्च करते हो ना ईबे पे जाके, ये जनाब इसकी लिस्टिंग व्यू मुझे खोलने दो ज़रा। लिस्ट व्यू में अगर मैं जाता हूँ ना, ये पता नहीं क्या हेड बैंड है बेसिकली। यहाँ पे लड़कों के ना बहुत शौक है इन चीज़ों का। एक चीज़ 218 बिकी हुई है, 15 बिका हुआ है, 21 बिका हुआ है, ठीक है, 7 बिका हुआ है, 20 बिका हुआ है, ये 2000 बिके हुए हैं इसके 51। इस बंदे ने तो अन्नी मचा दी थी, 59,000 सोल्ड है। एग्ज़ैक्ट सेम आइटम है, कलर डिफरेंट है इसका। ठीक है, ये 557 बिके हुए हैं, 49 बिके हुए हैं। यू गेट द आइडिया, ठीक है? यू गेट द फुल पिक्चर कि प्रोडक्ट बहुत है मार्केट में। लाज़मी नहीं है कि आपने चाइना जाके सोर्सिंग करनी है। ठीक है? हम बड़ा रेयरली चाइना से सोर्स करते हैं, यूके में बहुत सप्लायर बैठे हुए हैं। तो गो ड्रॉपशिप का आपको क्लियर हो गया, मैंने आगे लिखा हुआ है, ईबे एंड टिकटॉक ड्रॉपशिप मेनली, गियर होलसेल का मैंने लिखा है, ईबे के स्टॉक आइटम मिलते हैं यहाँ से। अली एक्सप्रेस का पूरी दुनिया का पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है कि ईबे और टिकटॉक दोनों की ड्रॉपशिपिंग यहाँ से हो सकती है। टीमू का मैंने आगे लिखा हुआ है कि स्टॉक आइटम टेस्टिंग के लिए अच्छा है। टीमू मैंने ट स्टॉक आइटम टेस्टिंग पता है इसलिए लिखा है कि यहाँ पे दुनिया का हर किस्म का प्रोडक्ट है जो अली एक्सप्रेस या अलीबाबा से आपको मिलेगा। और तेज़ शिपमेंट में मिल जाता है, आसान है, बस क्लिक किया 10 क्वांटिटी ऑर्डर की आपको पहुँच जाएगी। कोई नेगोशिएट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई खपने की ज़रूरत नहीं है, बैक एंड फ़ोर्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, दस्तई आपको आइटम घर में डिलीवर हो जाएगा। टेस्टिंग करने के लिए ना टीमू बेस्ट है। बेशक लॉस पे चीज़ बेचो, टेस्ट करना आपने बिक्री है कि नहीं। और अलीबाबा अल्टीमेटली जिसका मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे ना और भी बहुत सारे सप्लायर मैं ऐड कर दूँगा कुछ दिनों तक। मुझको याद याद करके ना, मुझे अब याद नहीं आ रहे। और भी बहुत सारे सप्लायर्स थे जिन यूके में हैं, जिनसे आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, जिनसे आप आसानी से होलसेल का माल उठा के अच्छे तरीके से बेच सकते हैं। तो आई थिंक वीडियो बहुत लंबी होगी, यहाँ पे हम करते हैं इसको कंक्लूड। होपफुली आपको अच्छी खासी समझ आई होगी। मैंने बड़ा डिटेल में ब्रेकडाउन किया है। पूरी मार्केट में अगर कोई भी बंदा इस लेवल तक अगर आपको एक्सप्लेन कर रहा है, मेरे सारे पैसे वापस ले लेना आके, जिन्हें भी दिते ने मैनू कोई, ठीक है? तो कोई भी नहीं बताता यार इतना, किसी उनको खुद नहीं पता।
ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੰਜਨ ਚੂਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ अली बाबा से सोर्सिंग कैसे करते हैं। यकीन माने बड़े से बड़ा बंदा मेरे सामने ले आओ जो पाकिस्तान में ना लगे है ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੂਰਨ ਵੇਚਣ। या तो वो फेक आइटम बेच रहे हैं या वो काउंटरफीट बेच रहे हैं या वो कोई ना कोई 2 नंबरी कर रहे हैं। विद एविडेंस मैं आप सबको बता सकता हूँ कि बड़े से बड़ा बंदा कौन-सी 2 नंबरी कर रहा है मार्केट में। तो इस लेवल की नॉलेज ना उन लोगों को है, ना अगर है तो बताएँगे नहीं। तो आप इन चूरन और मंजन बेचने वालों से खुदा दा वास्ता है बचो। खुद भी बचो, अपने दोस्तों को भी बचाओ और अपने आगे-पीछे जिन्हों-जिन्हों जानते हो ना बचाओ। ये वीडियो फ्री है सबके लिए, यूट्यूब पे लगेगी ये, ठीक है? देखो, फ़ायदा उठाओ। मैंने कोई आपको तो नहीं कहा मैनू पैसे दो, कोई 30,000 दो, 40,000 दो, मैं आपको एक स्किल सिखाता हूँ। लगा दी मैंने वीडियो। देखें, सिर्फ़ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि या मेरी एक फ़ेसबुक का ग्रुप है हमारा, ई-कॉम विद यासिर, वो जॉइन कर लें काइंडली और जो मेरे टिकटॉक या मेरे बाकी के क्रेडेंशियल्स हैं, उनको फ़ॉलो कर लें। दैट्स द वेरी लीस्ट यू कैन डू। अगर मैं इस लेवल की आपको नॉलेज फ्री में सिखा रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत तो कोई दो ना। मेरा फेसबुक का ग्रुप आप ज्वाइन करें। उस ग्रुप में मैंने रखा हुई है शर्त, फेसबुक ग्रुप हमने करना है पॉपुलेट, हमने पॉपुलेट करना है अच्छे लोगों के साथ, ठीक है? जैसे मंजन सेलर के चक्करों में नहीं पड़ेंगे। उसको पॉपुलेट करें, वहाँ पे आके जो मर्ज़ी दुनिया का सवाल आप मेरे से पूछ लो, मैं सबके जवाब दूँगा और ऑथेंटिकली, जेन्युइनली आँख लाल का जवाब मैं आपको दूँगा। अगर मुझे पता है, मैं आपको जो उसका जेन्युइन जवाब मैं आपको दूँगा, जो मर्ज़ी पूछ लें। जिन्हें जरा सवाल मर्ज़ी पूछना पूछें, मैं वहाँ दूँगा। क्योंकि मेरा मकसद ये है कि हमारी जो फेसबुक की कम्युनिटी है वो बढ़े, वो इंक्रीज़ हो, वो एक लेवल पे आए। जेह्ड़े मंजन चूरन बेचने वाले ने ना, इनके मुकाबले में हमने आके खड़े होना है डायरेक्टली कि भाई असीं भी जेन्युइन हक हलाल का और ऑथेंटिक लीगल वर्क करके आपसे ऊपर जा रहे हैं, ठीक है? तो हमने इन लोगों को बीट करना है। तो जॉइन द हाइप, हैशटैग नो मंजन सेलर्स।